करेंगे। और ऐसे में आज का दिन बेहद ही अहम है, तमाम तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। और वाराणसी से देखिए तीसरी बार आज नामांकन दाखिल किया जाएगा। जो वक्त यहाँ पर बताया जा रहा है, जो समय बताया जा रहा है 11:40 का। और इसी दौरान आज का दिन क्योंकि बेहद ही शुभ माना जा रहा है और इसी मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। देखिए तीन बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक एक करके। तो नामांकन आज दाखिल करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। और ऐसे में नामांकन से पहले पूजा अर्चना करते हुए वो नजर आए। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज जो है कल रोड शो हुआ था और उसके बाद आज नामांकन का दिन है। एक शक्ति प्रदर्शन का दिन, पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश। हालांकि तीसरी बार ये होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। 2 बार से लगातार वो यहां से जीतते आए हैं और ऐसे में ये तीसरी बार उनका इस तरह से नामांकन दाखिल करना। और ऐसे में कई बड़े नेता आज इस मौके पर पहुंचेंगे। इस पल का से जहां पर पीएम मोदी आज करेंगे नामांकन, वाराणसी से तीसरी बार नामांकन दाखिल करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 11:40 पर नामांकन दाखिल करेंगे। तो नामांकन के बाद कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। और नामांकन से पहले पीएम ने एक वीडियो जारी किया है। जो समय यहां पर बताया जा रहा है 11:40 का समय। आज पुष्य नक्षत्र, महायोग आज बन रहा है, शुभ योग है। और ऐसे में शुभ मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार नॉमिनेशन फाइल करने आज पहुंच चुके हैं वाराणसी। कल भव्य रोड शो देखा गया था और ऐसे में आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण वाराणसी के लिए, काशी के लिए। तमाम दिग्गज नेता आज पहुंचेंगे। एनडीए के तमाम जो राज्य है जहां पर एनडीए की सरकार है, वहां के तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो आज यहां पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आएंगे, जेपी नड्डा, अमित शाह, तमाम दिग्गज नेताओं की आज यहां पर तस्वीर देखने को मिलेगी। वाराणसी से एक भव्य तस्वीर देखने को मिलेगी और सभी की नजरें आज वाराणसी पर टिकी रहेंगी क्योंकि तीसरी बार देखिए हैट्रिक यहां पर बनाने की कोशिश। पीएम नरेंद्र मोदी आज नामांकन दाखिल करेंगे और ऐसे में आज का दिन बेहद ही अहम है, तमाम तैयारियां यहां पर की गई हैं। और वाराणसी से देखिए तीसरी बार आज नामांकन दाखिल किया जाएगा। जो वक्त यहां पर बताया जा रहा है, जो समय बताया जा रहा है 11:40 का। और इसी दौरान आज का दिन क्योंकि बेहद ही शुभ माना जा रहा है और इसी मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। देखिए तीन बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक एक करके। तो नामांकन आज दाखिल करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। और ऐसे में नामांकन से पहले पूजा अर्चना करते हुए वो नजर आए। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज जो है कल रोड शो हुआ था और उसके बाद आज नामांकन का दिन है। एक शक्ति प्रदर्शन का दिन, पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश। हालांकि तीसरी बार ये होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। 2 बार से लगातार वो यहां से जीतते आए हैं और ऐसे में ये तीसरी बार उनका इस तरह से नामांकन दाखिल करना। और ऐसे में कई बड़े नेता आज इस मौके पर पहुंचेंगे, इस पल का साक्षी बनेंगे और भव्य तस्वीरें जो देखने को मिलेंगी वो जी न्यूज़ लगातार आप तक पहुंचाता भी रहेगा। ये देखिए ये रोड शो की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भव्य रोड शो और हाथों में झंडे लेकर किस तरह से कार्यकर्ता यहां पर नजर आ रहे थे। 2014 का नामांकन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और 2019 का नामांकन की तस्वीर। और आज तीसरा मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचेंगे दफ्तर में, कलेक्ट्रेट दफ्तर में। देखिए वाराणसी से लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह की तैयारी इस वक्त की गई है, घाट पर किस तरह से तैयारी की गई है ये भी यहां पर नजर आ रहा है। काशी का पिछले कई सालों से, पिछले 10 सालों की अगर बात करें तो किस तरह से कायाकल्प हुआ है, ये भी तस्वीरें किसी से छिपी नहीं है। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पूरा सैलाब उमड़ पड़ा, कल तस्वीरों ने बयां किया। और आज आखिरकार वो दिन आ गया है, नॉमिनेशन का दिन, नामांकन का दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में नामांकन कर रहे हैं। कल उनका रोड शो हुआ था, लेकिन नामांकन से पहले आपको बता दें वो गंगा में स्नान करेंगे, उसके बाद काल भैरव के दर्शन करेंगे। हम दशाश्वमेध घाट पर हैं, ये दशाश्वमेध घाट है। हालांकि अभी आम लोगों के लिए इधर की तरफ खोला हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां गंगा स्नान करेंगे, माँ गंगा की पूजा करेंगे, वो तस्वीरें हम आपको दिखा दें कि ये तैयारी यहाँ चल रही हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्रूज़ भी खड़ा कर दिया गया है। यहाँ पर एम्बुलेंस भी आपको बता दें कि एम्बुलेंस जो बोट एम्बुलेंस है वो भी तैयार कर दी गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। जो पंडित हैं, जो आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गंगा स्नान करेंगे और जब गंगा की पूजा करवाएंगे, माँ गंगा की पूजा
पूजा कराएंगे उसका विधि विधान की तैयारियां हो रही हैं, उसकी प्रक्रिया की तैयारी हो रही है। जो वहाँ पंडित हैं जो उनको गंगा स्नान कराएंगे वो वहाँ आपको नज़र आ जाएंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दशाश्वमेध घाट। अगर आप कभी आए हों तो यहीं पर गंगा की आरती होती है, यहीं लाखों लोग जुटते हैं हर शाम के दिन, और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बता दें कि पहुँचेंगे। बस थोड़ी देर का इंतज़ार, क्योंकि इसके बाद वो गंगा स्नान करेंगे। गंगा स्नान करने के बाद दर्शकों को बता दें कि वो काल भैरव जाएंगे, काल भैरव के मंदिर में जाएंगे। और माना जाता है कि काल भैरव यहाँ के कोतवाल हैं, और जो भी आता है पहले काल भैरव के ज़रूर दर्शन करता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बता दें तो काल भैरव के मंदिर में जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे गंगा स्नान के बाद, और उसके बाद वो नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट पहुँचेंगे। और बताया जा रहा करीब 11:40 पर उनका नामांकन दाखिल होगा। कैमरामैन सदाशिव के साथ जयप्रकाश शर्मा, जी मीडिया, वाराणसी। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं, रविंद्र जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ विशाल रघुवंशी है। रविंद्र, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, बेहद ही बड़ा दिन, सभी की नजरें आज टिकी हुई है प्रधानमंत्री के नामांकन को लेकर। तस्वीरों के जरिए जरा दिखाइए किस तरह की तैयारी। देखिए, अभी कचहरी पर है और यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11:40 में अपना नामांकन करेंगे। आपको एक तस्वीरें दिखा दें, क्योंकि सुरक्षा कारणों से ये बैरिकेडिंग बहुत आगे से किया गया है, जो कि कचहरी यहाँ से करीब 50 से 100 मीटर की दूरी पर है। पिछले बार 2019 में एकदम जो गेट था वहाँ तक मीडिया की एंट्री थी, लेकिन इस बार अभी सुबह में दूरी बना के रखी गई सुरक्षा कारणों से। और आपको यहाँ तस्वीरें और भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पर देखिए अभी से ही मीडिया के अलावा लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया है। एक तरह से प्रधानमंत्री जब आज नॉमिनेशन करने आएंगे तो 2019 की भी तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। एक तरह से वो रोड शो ही हो जाएगा, जहां पर वो भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे, सरदार पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे, और उनका जो कारवा चलेगा तो दोनों तरफ लोगों का हुजूम भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा जब यहाँ पर पहुँचेंगे प्रधानमंत्री नॉमिनेशन करने आएंगे तो एक जलसा की तरह होगा, एक स्ट्रेंथ दिखाने की होगी, एकता भी दिखाने की कोशिश की जाएगी। एनडीए के तमाम घटक दल के जो बड़े नेता हैं वो इस नॉमिनेशन के समय मौजूद रहेंगे। इसी तरह से बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी यहाँ पर रहेंगे। तमाम जो बड़े लोग होते हैं वो रहेंगे। प्रस्तावक जो जैसा कि बताया गया, आपने रिपोर्ट में देखा है, 4 प्रस्तावक हैं वो प्रधानमंत्री के साथ रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये कल जो शो ऑफ स्ट्रेंथ था, जो रोड शो के जरिए जो भव्य रोड शो किया गया था वाराणसी में, और आज जो भी नॉमिनेशन होगा तो दोनों को मिले जुले असर कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में सियासी तौर पर पूरे पूर्वांचल में देखने को मिलेगा। तो एक बड़ा दिन है। एक सांसद के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आज ही आपने देखा एक वीडियो भी जारी हुआ है कि माँ गंगा ने बुलाया था और अब माँ गंगा ने गोद ले लिया है, वो खुद कहते हैं। तो तीसरी बार सांसद बनने के लिए अभी नॉमिनेशन करेंगे 11 बजे से, जहां पर पीएम मोदी आज करेंगे नामांकन। वाराणसी से तीसरी बार नामांकन दाखिल करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 11:40 पर नामांकन दाखिल करेंगे। तो नामांकन के बाद कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे, और नामांकन से पहले पीएम ने एक वीडियो जारी किया है। जो समय यहां पर बताया जा रहा है 11:40 का समय। आज पुष्य नक्षत्र, महायोग आज बन रहा है, शुभ योग है, और ऐसे में शुभ मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार नॉमिनेशन फाइल करने आज पहुंच चुके हैं वाराणसी। कल भव्य रोड शो देखा गया था, और ऐसे में आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण। वाराणसी के लिए, काशी के लिए तमाम दिग्गज नेता आज पहुंचेंगे। एनडीए के तमाम जो राज्य है जहां पर एनडीए की सरकार है, वहां के तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो आज यहां पर पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आएंगे, जेपी नड्डा, अमित शाह, तमाम दिग्गज नेताओं की आज यहां पर तस्वीर देखने को मिलेगी। वाराणसी से एक भव्य तस्वीर देखने को मिलेगी, और सभी की नजरें आज वाराणसी पर टिकी रहेंगी, क्योंकि तीसरी बार देखिए हैट्रिक यहां पर बनाने की कोशिश। पीएम नरेंद्र मोदी आज नामांकन दाखिल करेंगे, और ऐसे में आज का दिन बेहद ही अहम है। तमाम तैयारियां यहां पर की गई हैं, और वाराणसी से देखिए तीसरी बार आज नामांकन दाखिल किया जाएगा। जो वक्त यहां पर बताया जा रहा है, जो समय बताया जा रहा है 11:40 का, और इसी दौरान आज का दिन क्योंकि बेहद ही शुभ माना जा रहा है, और इसी मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। देखिए 3 बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक एक करके। तो नामांकन आज दाखिल करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं, और ऐसे में नामांकन से पहले पूजा अर्चना करते हुए वो नजर आए। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज जो है कल रोड शो हुआ था, और उसके बाद आज नामांकन का दिन है। एक शक्ति प्रदर्शन का दिन, पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश। हालांकि तीसरी बार ये होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। 2 बार से लगातार वो यहां से जीतते आए हैं, और ऐसे में ये तीसरी बार उनका इस तरह से नामांकन दाखिल करना,
और ऐसे में कई बड़े नेता आज इस मौके पर पहुंचेंगे, इस पल का साक्षी बनेंगे और भव्य तस्वीरें जो देखने को मिलेंगी वो जी न्यूज़ लगातार आप तक पहुंचाता भी रहेगा। ये देखिए, ये रोड शो की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भव्य रोड शो और हाथों में झंडे लेकर किस तरह से कार्यकर्ता यहां पर नजर आ रहे थे। 2014 का नामांकन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और 2019 का नामांकन की तस्वीर। और आज तीसरा मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचेंगे दफ्तर में, कलेक्ट्रेट दफ्तर में। देखिए, वाराणसी से लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह की तैयारी इस वक्त की गई है, घाट पर किस तरह से तैयारी की गई है, ये भी यहां पर नजर आ रहा है। काशी का पिछले कई सालों से, पिछले 10 सालों की अगर बात करें तो किस तरह से कायाकल्प हुआ है, ये भी तस्वीरें किसी से छिपी नहीं है। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पूरा सैलाब उमड़ पड़ा, कल तस्वीरों ने बयां किया। और आज आखिरकार वो दिन आ गया है, नॉमिनेशन का दिन, नामांकन का दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में नामांकन कर रहे हैं। कल उनका रोड शो हुआ था, लेकिन नामांकन से पहले आपको बता दें वो गंगा में स्नान करेंगे, उसके बाद काल भैरव के दर्शन करेंगे। हम दशाश्वमेध घाट पर हैं। ये दशाश्वमेध घाट है, हालांकि अभी आम लोगों के लिए इधर की तरफ खोला हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां गंगा स्नान करेंगे, माँ गंगा की पूजा करेंगे, वो तस्वीरें हम आपको दिखा दें कि ये तैयारियां चल रही हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्रूज़ भी खड़ा कर दिया गया है। यहाँ पर एम्बुलेंस भी आपको बता दें कि एम्बुलेंस, जो बोट एम्बुलेंस है, वो भी तैयार कर दी गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। जो पंडित हैं, जो आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गंगा स्नान करेंगे और जब गंगा की पूजा करवाएंगे, माँ गंगा की पूजा कराएंगे, उसका विधि विधान की तैयारियां हो रही हैं, उसकी प्रक्रिया की तैयारी हो रही है। जो वहाँ पंडित हैं जो उनको गंगा स्नान कराएंगे वो वहाँ आपको नज़र आ जाएंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दशाश्वमेध घाट, अगर आप कभी आए हों तो यहीं पर गंगा की आरती होती है, यहीं लाखों लोग जुटते हैं हर शाम के दिन, और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बता दें कि पहुँचेंगे। बस थोड़ी देर का इंतज़ार, क्योंकि इसके बाद वो गंगा स्नान करेंगे। गंगा स्नान करने के बाद दर्शकों को बता दें कि वो काल भैरव जाएंगे, काल भैरव के मंदिर में जाएंगे। और माना जाता है कि काल भैरव यहाँ के कोतवाल हैं और जो भी आता है पहले काल भैरव के ज़रूर दर्शन करता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बता दें तो काल भैरव के मंदिर में जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे गंगा स्नान के बाद, और उसके बाद वो नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट पहुँचेंगे। और बताया जा रहा करीब 11:40 पर उनका नामांकन दाखिल होगा। कैमरामैन सदाशिव के साथ जयप्रकाश शर्मा, जी मीडिया, वाराणसी। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। रविंद्र जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ विशाल रघुवंशी है। रविंद्र, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। बेहद ही बड़ा दिन, सभी की नजरें आज टिकी हुई है प्रधानमंत्री के नामांकन को लेकर। तस्वीरों के जरिए जरा दिखाइए किस तरह की तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर बाद अपना नामांकन भरेंगे। तीसरी बार वाराणसी से नामांकन करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जी न्यूज पर लगातार ये बड़ी कवरेज, मेगा कवरेज जारी है। तस्वीरें आपको लगातार हम वाराणसी से दिखा रहे हैं। तैयारियां यहां पर पूरी हो चुकी हैं। 11:40 का वो वक्त जब नामांकन करेंगे प्रधानमंत्री। आपको बता दें कि नामांकन के पहले एनडीए के नेताओं के साथ होनी है बैठक और नामांकन के बाद कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उसके पहले उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें उन्होंने वाराणसी से उनका क्या नाता है, काशी से उनका क्या कनेक्शन है, इसके बारे में बताया है। एक बड़ा संदेश देने की भी उन्होंने कोशिश इस वीडियो के जरिए की है। इसके पहले सुबह काल भैरव के दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए, यानी कि आज की शुरुआत काल भैरव के आशीर्वाद के साथ प्रधानमंत्री ने की। वाराणसी से तीसरी बार आज नामांकन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वाराणसी के साथ साथ आसपास के इलाकों पर भी इसका प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। कल भव्य रोड शो हुआ सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ। एक बड़ा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। ये 3 तस्वीरें आपके सामने, और देखिए कैसे कैसे हर तस्वीर में आपको अलग अलग जो माहौल है वो दिखाई देगा। पहली बार जब नामांकन किया उनके साथ उनके प्रस्तावक मौजूद रहे। काशी से उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था, 2014 में उन्होंने नामांकन किया था। फिर उसके बाद
जब भारी मतों से उनकी जीत दर्ज की गई 2014 में भी, उसके बाद 2019 में भी वो फिर एक बार अपने प्रस्तावकों के साथ पहुंचे नामांकन दर्ज कराने के लिए। भारी मतों से उन्होंने फिर जीत दर्ज की। हैट्रिक की तैयारी है अब 2024 में, तीसरी बार नामांकन करेंगे। लेकिन इस नामांकन के पहले कल एक भव्य रोड शो हुआ और साथ ही साथ आपको यह बता दें कि शक्ति प्रदर्शन किया गया। एनडीए के बड़े नेता भी आज मौजूद रहेंगे, जिनके साथ बैठक भी होनी है प्रधानमंत्री की। और 11:40 का वो मुहूर्त है। और अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में 11:40 का जो टाइम है उसको बेहद शुभ माना गया है। उस हिसाब से 11:40 पर ही उसी मुहूर्त में प्रधानमंत्री आज नामांकन दर्ज भी करेंगे। काशी में मिनी भारत की एक झलक देखने को जरूर मिल रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुख्ता तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम, कड़े इंतजाम किए गए हैं। और कल का नजारा भी आपने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ भी नजर आए। और ये तस्वीरें देखिए सामने आ रही हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें उनका स्वागत करते हुए, उन्हें शॉल उड़ाते हुए आ रही है नजर। इस वक्त बीजेपी के दिग्गज नेता, बड़े नेता काशी में ही है मौजूद। और आज जब नामांकन करने पहुंचेंगे प्रधानमंत्री तो ये बड़े नेता आएंगे नजर उनके साथ। 11:40 का क्यों इसको शुभ माना गया है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। और ये दो तस्वीरें एक बार फिर आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात जेपी नड्डा के साथ, और दूसरी तस्वीरें कल की तस्वीरें हैं जब भव्य रोड शो और शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। ग्राउंड पर हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं जो लगातार पल पल का अपडेट तस्वीरों के साथ हम तक पहुंचा रहे हैं। रविंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, तस्वीरें दिखाएं। कुछ ही देर का इंतजार और उसके बाद प्रधानमंत्री 11:40 पर नामांकन करेंगे, लेकिन उसके पहले की क्या तैयारियां? बिल्कुल, यहाँ की तैयारी आपको दिखा रहे हैं कि जो कचहरी, कलेक्ट्रेट गेट और चौराहा है ये पूरी तरह से सजा दिया गया है। आप देखिए कि जिस तरह से रोड शो में पूरे काशी को सजाया गया था, उसी तरह से कचहरी जो गेट है, चौराहा है, ये काफ़ी फेमस यहाँ का चौक है, इसको पूरी तरह से सजाया गया है। हम कुछ काशी वासियों से बात भी करते हैं यहाँ पर उनके ही अंदाज में कि अभी प्रधानमंत्री जी आएंगे नॉमिनेशन करने के लिए, आप लोग उन्हीं के लिए खड़े हैं? जी 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 कहाँ से आए हैं? जी सारनाथ से। सारनाथ से जी। तो केवल देखने के लिए आए हैं? जी, हम लोगों का सौभाग्य है कि काशी के सांसद हैं हमारे, और मान लीजिए प्रधानमंत्री भी हैं, तो अब ऐसा सौभाग्य कहाँ मिलेगा हम लोगों को कि साक्षात उनके और योगी जी के दर्शन होंगे। आप क्या कहेंगे? हम सरकारी अप्लाई। अच्छा, सरकारी। आप यहीं के हैं? जी सर, नहीं, हम बिहार के सर। बिहार से यहाँ पर आए हैं? हाँ सर। तो अभी पीएम आएंगे यहाँ पर, तो आप उनका इंतजार कर रहे हैं? जी सर, इसका इंतजार कर रहे हैं। जी सर। बिहार में भी चुनाव हो रहे हैं ना? जी सर, चुनाव हो चुका सर, क्या रिपोर्ट नहीं मिला सर कि कब होगा इसके। अच्छा, लेकिन यहाँ पर आए हैं प्रधानमंत्री को? हाँ जी जी सर। वाह, आप क्या कहेंगे? हम भी आए देखने के लिए सर। तो काशीवासी दूर दूर से, जो एक काशी का एक अलग है, एक मिनी भारत होता है काशी। यहाँ पर हर क्षेत्र से लोग यहाँ पर आते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए या फिर दूसरे काम के लिए। और वो जो संख्या यहाँ पर लोग का है, वो यहाँ इंतजार करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, क्योंकि कल रोड शो के बाद सबको पता है यहाँ पर कि नॉमिनेशन होने वाला है, चाहे बाहर से कहीं से आए होंगे लोग। आपने क्योंकि 2014 का भी वो दौर देखा जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से नामांकन भरा, और अब आप 2024 का भी दौर देख रहे हैं। इन 10 सालों के अंदर किस प्रकार का बदलाव और पूरे माहौल में किस प्रकार की तब्दीलियां देखने को मिली, मैं आपसे ये सवाल करूंगी। लेकिन देखिए तस्वीरें अब मिलने लगी हैं। लगातार जो काफिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। काल भैरव मंदिर में वो पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने आशीर्वाद लिया भगवान का, काल भैरव के दर्शन किए। आज के दिन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंदिर में दर्शन के साथ हो चुकी है, और अब सीधे गंगा आरती के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। दिखा रहा हूं कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे हैं और दर्शन पूजन करेंगे। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं, वो तस्वीरें मैं आपको, ये देखिए प्रधानमंत्री नीचे उतरते हुए, और जहाँ ये पुजारी हैं वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पूजा अर्चना होगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये गंगा घाट पर जाते हुए प्रधानमंत्री हाथ हिलाते हुए, हमारे सहयोगी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं और दर्शन पूजन करते हुए आपको दिखा देंगे। ये तस्वीरें आप देखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जहाँ ये पुजारी हैं, मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी पुजारियों की तरफ कैमरामैन फोकस करें, यहाँ फोकस करेंगे जहाँ पर ये पुजारी हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पहुँच रहे हैं
और यहाँ पूजा अर्चना का कार्यक्रम होगा। ये उतरते हुए सीढ़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में नजर आ जाएंगे। और अब यहाँ पूजा अर्चना होगी, क्योंकि जिस तरह गंगा सप्तमी का दिन है, गंगा सप्तमी एक पुण्य की प्राप्ति होती है गंगा में स्नान करने भर से, और अब यहाँ पूजा अर्चना का कार्यक्रम उनका है। तो वो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। और क्योंकि यहाँ कल आपको बता दें कि नामांकन आज होना है, कल रोड शो किया था, एक पूरी ताकत दिखाई गई थी, और नामांकन से पहले पूजा अर्चना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये देखिए तस्वीर, आप देखिएगा, आपको तस्वीरें हम आपको सुपर एक्सक्लूसिव, प्रधानमंत्री आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ जो पुजारी हैं उनसे मिलते हुए, उनसे बातचीत करते हुए आपको नजर आ जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यहाँ पर उनका स्वागत किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, देख पा रहे होंगे आप, हमारे सहयोगी आपको सदाशिव आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब यहाँ ये पूजा अर्चना हो रही है। अब ये देखना होगा क्या आप वो गंगा स्नान करेंगे या सिर्फ पूजा करेंगे, ये अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि वहाँ पर पूरी तरह क्रूज भी तैयार है, काल भैरव मंदिर की तरफ वो रवाना होंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, गंगा से उनका एक लगाव है, क्योंकि 2014 में आपको याद होगा उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई और उन्होंने कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। और अब वो कहते हैं कि देखिए 10 बरस हो गए, मुझे ऐसा लगता है कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है। पूजा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में आ जाएंगे, गंगा माँ की पूजा कर रहे हैं। और गंगा सप्तमी का ये दिन है, बहुत पावन दिन है। 14 मई तारीख तय की गई है नॉमिनेशन के लिए, और माना ये जा रहा है कि इसीलिए 14 मई को चुना गया, क्योंकि आज गंगा सप्तमी का दिन है। क्योंकि लाखों करोड़ों लोग, चाहे वो हरिद्वार हो, वाराणसी हो या प्रयागराज हो, वहाँ डुबकी लगा रहे हैं, आस्था की डुबकी। और माना जाता है कि गंगा की पूजा करना से अर्चना करना बहुत शुभ काम करना, अगर आप चाहते तो गंगा मैया की आप पूजा अर्चना कीजिए और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। और देखिए आप देख सकते हैं हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पूजा अर्चना करते हुए। तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम आपको वाराणसी के दशाश्वमेध घाट से दिखा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दर्शकों को बता दें कि इसके बाद वो क्रूज में सवार होंगे, और बताया जा रहा है कि वो नमो घाट के लिए रवाना होंगे। नमो घाट के बाद काल भैरव मंदिर के भी दर्शन करेंगे, क्योंकि काल भैरव को आपको बता दें कोतवाल कहा जाता है काशी का। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले कोतवाल के वहां हाजिरी लगाएंगे, और फिर नॉमिनेशन के लिए 11:40 बताया जा रहा कलेक्ट्रेट दफ्तर पर उनका नॉमिनेशन होगा, जहां सीएम योगी भी रहेंगे आपको बता दें, और गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बताया जा रहा है, बीजेपी के शासित राज्यों के मुख्यमंत्री तमाम वहां पहुंचेंगे। इसके अलावा दर्शकों को ये भी एक अहम जानकारी दे दें, जब उनका नॉमिनेशन हो जाएगा उसके बाद बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ उनकी मुलाकात होगी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में, और वहां उनसे बातचीत करने के बाद वो यहां से झारखंड के लिए रवाना हो जाएंगे। वहां उनका चुनावी सभाएं हैं। लेकिन अभी तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, दशाश्वमेध घाट से हम तस्वीरें दर्शकों को लगातार लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बता दें कि पूजा अर्चना कर रहे हैं, गंगा माँ की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह बार बार हम जिक्र कर रहे हैं कि उनका कोई भी कार्यक्रम होता है, वो कल उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, उसके बाद गंगा मैया की पूजा कर रहे हैं, उसके बाद दर्शकों को बता दें कि काल भैरव के दर्शन करेंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण ये तस्वीर हो जाती है। और एक चाहे वो देखिए 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो, आप ये देखेंगे कि 2022 का विधानसभा चुनाव का मैं जिक्र कर रहा हूं, जब विधानसभा चुनाव में ऐसा माना जा रहा था कि वाराणसी पूर्वांचल की सीटों पर बीजेपी की दमदारी कम थी। सी न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बता दें कि लगातार पल पल के अपडेट्स हम तक आ रहे हैं सामने, और अब क्योंकि काल भैरव के दर्शन करने के लिए जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिलहाल ये तस्वीरें, मंत्रोच्चार फिलहाल चल रहा है।
जब यहाँ से जुड़ेंगे ना तब तुम्हारा ही फैसला है। हमारे सहयोगी रविंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, देखिए कुछ देर पहले जयप्रकाश भी लगातार रिपोर्ट दिखा रहे थे, कह रहे थे कि गंगा आरती के साथ ही किसी शुभ मुहूर्त, किसी शुभ कार्य का आगाज हो जाता है, वही चल रहा है अभी। अब बिल्कुल देखिए, माँ गंगा का कम से कम काशी में एक अलग ही स्थान होता है। आपको अगर जो माँ गंगा का अवतरण का कहानी है, जो किस्से हैं, जो हकीकत है, वो सबको पता है कि माँ गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली, नीचे धरती पर इतना वेग था कि भोले शंकर ने उनको अपने जटाओं में रखा। कहा जाता है कि 1 महीने तक वो जटाओं में ही रही। उसके बाद जब भगीरथ के आग्रह करने पर उनके जो उन्होंने तप किया था, उसके बाद माँ गंगा धरती पर अवतरण लिया था। लेकिन इतने वेग में थी, कहा जा रहा है कि काशी का महत्व बता रहे हैं माँ गंगा को लेकर, इतने वेग में थी कि जब काशी के कुछ दूर पर आई, प्रयाग में यमुना नदी से जब उनका संगम हुआ, उसके बाद और विकराल रूप धरकर वो काफ़ी दूर चौड़ाई में बहते हुए आई। यहाँ पर काशी को कहा जाता भोले बाबा का ये स्थान है, भोले बाबा का निवास स्थान है। और ऐसे में उनका विकराल रूप भोले शंकर को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने माँ गंगे को यहाँ से उत्तरायण कर दिया, ये कहे उनके धारा रोक दी और उत्तरायण हो गई। पहली बार माँ गंगा यहाँ से उत्तरायण हुई है। तो माँ गंगा और भगीरथ ने दोनों ने फिर उनसे प्रार्थना की, तो कहा, भोले शंकर ने कहा कि 3 आपको काम करना पड़ेगा यहाँ पर। एक अस्थाई निवास यहाँ पर रहना पड़ेगा, दूसरा कि आप घाटों को नुकसान नहीं करेंगे। आप देखिए कि 50 फीट 60 फीट तक माँ गंगा का जब प्रवाह होता है तो काशी के घाटों पर उनका जलावतरण देखने को मिलता है, लेकिन घाटों को कोई नुकसान नहीं होता। और ये भी कहा गया तीसरे में कि यहाँ पर जो जलीय जीव रहेंगे आपके अंदर, वो काशी में किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। आप प्रयाग में देख लीजिए या फिर इसके आगे कहीं भी, तो मगरमच्छ हो या दूसरे जल जीव, वो नुकसान पहुँचा सकते। लेकिन काशी में आज तक सदियों से किसी को नुकसान जलीय जीव ने नहीं किया। तो ये 3 बातें हुई और उसके बाद से गंगा दशहरा और गंगा अवतरण जो दशमी होते हैं यहीं पर मनाया जाता है। और ये शुभ मुहूर्त है, 14 तारीख को आज गंगा की यहाँ पर अवतरण भी हुआ था और माँ गंगा का यहाँ पर स्थायी निवास भी आज ही के दिन हुआ था। और इसीलिए कहा जाता है कि माँ गंगे को जो गोद लिए हैं, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दावा करते हैं, तो आज माँ गंगा को पूजन कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेंगे। क्योंकि आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बड़ा काम करते थे तो अपनी माँ, स्वर्गीय माँ का आशीर्वाद लेने जाते थे। आपने गुजरात में कई ऐसे आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी। 2014 का शुभारंभ हो, 19 या फिर हाल फिलहाल तक जब तक वो जीवित थी, जब भी गुजरात जाते थे उनका आशीर्वाद लेकर ही वो अपना वोटिंग भी करते थे और दूसरे काम करते थे। तो अब जो माता जी नहीं है, तो अब माँ गंगा ने गोद ले लिया है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो में कहा और लगातार कहते रहते हैं। तो माँ गंगा से आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, उनसे प्यार करने जा रहे हैं, उनसे स्नेह कर रहे हैं। और एक शुभ मुहूर्त के बाद जब वहाँ से चलेंगे तो नमो घाट होते हुए काशी के कोतवाल से भी परमिशन लेंगे और तब यहाँ पर आएंगे कचहरी में अपना नॉमिनेशन भरने के लिए, जहाँ पर कई दिग्गज नेता भी उस समय मौजूद होंगे, 30 दर्जन से ज़्यादा दिग्गज मौजूद होंगे। तो माँ गंगा का एक अलग ही महत्व है। काशी में भोले शंकर के जटाओं से निकलकर अस्थाई निवास माँ गंगा का यहाँ पर है। और पुराणों में तो यहाँ तक कहा जाता है कि माँ गंगा और माँ पार्वती के बीच में यही चला था कि माँ पार्वती तो उनकी संगनी है, माँ गंगा का इतना महत्व के। तो ये कई तरह किस्से हैं। और उसके बाद माँ गंगा भोले शंकर के जटाओं में है, यानी शीर्ष पर उन्होंने उनको नवाजा और इसलिए यहाँ पर अस्थाई निवास माँ गंगा का माना जाता है। हरिद्वार में श्री हरि के चरणों को उन्होंने नवाजा, उसके बाद माँ गंगा यहाँ पर अस्थाई निवास की है। तो कहीं ना कहीं आज माँ गंगा का आशीर्वाद भी ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनसे आज्ञा भी ले रहे हैं, अनुमति भी ले रहे हैं, उनका स्नेह भी चाह रहे हैं। और इसलिए आप ये पूजन जो दिखा रहे हैं हमारे करोड़ों दर्शकों को, ये दर्शक यही जानेंगे कि किस तरह से माँ गंगा और काशी और भोले बाबा विश्वनाथ का महत्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय जीवन में, या फिर कह सकते हैं जो सियासी जीवन है 2014 से जो शुरुआत हुई थी केंद्रीय स्तर पर। तो इसलिए ये पूजन का भी अपना महत्व है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए या माँ गंगा के बेटा के लिए। कल जैसा कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता कह रहे थे कि माँ गंगा का बेटा, हमने बोला भी माँ गंगा का बेटा भीष्म थे, उन्होंने उनके पुत्र थे, माँ गंगा के पुत्र भीष्म थे, माँ गंगा का बेटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे हो गए। तो उन्होंने यही कहा था कि माँ गंगा ने बुलाया
2014 में यहाँ पर आए, जबकि वो चाहते तो गुजरात में, जैसा बड़ौदा में उन्होंने चुनाव भी लड़ा था वहाँ से दूसरी सीट पर, वो चाहते गुजरात में सेफ कई पूरा वहाँ पर सारी सीट सेफ होती है, जिस तरह से बीजेपी दावा इस बार भी कर रही है कि 26 की 26 सीटें वहाँ जीतेंगे, लेकिन उन्होंने काशी को चुना था। सियासी तौर पर भी इसका अपना महत्व था और सनातन परंपरा के अनुसार भी इसका काफ़ी महत्व है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन में। कहा जाता है उन्होंने कई बार इसका अपने खुद ही इसका उद्ग्रहण भी किया है कि जब वो घर छोड़े थे, जब पहाड़ों में ज़िंदगी बिता रहे थे, तो आपने देखा कि हमने भी पढ़ा भी है, सुना भी है और कई जगह जानकारी भी है कि जो भी साधु सन्यासी होते हैं, बाबा भोले का जो तप करता है, वो एक बार कहीं ना कहीं काशी जरूर आता है। तो हो सकता है कि माँ गंगा का आशीर्वाद भी लेने के लिए और काशी में बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने उस काल में यहाँ पर निवास। बिल्कुल रविंद्र, तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ खास मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सवाल यही है कि वाराणसी का जो कल्चर रहा है, जो रीत, जो परंपराएं रही हैं, उसके साथ एक कनेक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है। 2014 से लेकर 2024 के बीच हमने कई तस्वीरें ऐसी देखी और आज भी हम ये तस्वीरें देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर बाद अपना नामांकन भरेंगे। तीसरी बार वाराणसी से नामांकन करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जी न्यूज पर लगातार ये बड़ी कवरेज, मेगा कवरेज जारी है। तस्वीरें आपको लगातार हम वाराणसी से दिखा रहे हैं। तैयारियां यहां पर पूरी हो चुकी हैं। 11:40 का वो वक्त जब नामांकन करेंगे प्रधानमंत्री। आपको बता दें कि नामांकन के पहले एनडीए के नेताओं के साथ होनी है बैठक और नामांकन के बाद कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उसके पहले उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें उन्होंने वाराणसी से उनका क्या नाता है, काशी से उनका क्या कनेक्शन है, इसके बारे में बताया है। एक बड़ा संदेश देने की भी उन्होंने कोशिश इस वीडियो के जरिए की है। इसके पहले सुबह सुबह काल भैरव के दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए, यानी कि आज की शुरुआत काल भैरव के आशीर्वाद के साथ प्रधानमंत्री ने की। वाराणसी से तीसरी बार आज नामांकन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वाराणसी के साथ साथ आसपास के इलाकों पर भी इसका प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। कल भव्य रोड शो हुआ सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ, एक बड़ा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। ये 3 तस्वीरें आपके सामने और देखिए कैसे कैसे हर तस्वीर में आपको अलग अलग जो माहौल है वो दिखाई देगा। पहली बार जब नामांकन किया उनके साथ उनके प्रस्तावक मौजूद रहे। काशी से उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था, 2014 में उन्होंने नामांकन किया था। फिर उसके बाद जब भारी मतों से उनकी जीत दर्ज की गई 2014 में भी, उसके बाद 2019 में भी वो फिर एक बार अपने प्रस्तावकों के साथ पहुंचे नामांकन दर्ज कराने के लिए। भारी मतों से उन्होंने फिर जीत दर्ज की। हैट्रिक की तैयारी है अब 2024 में, तीसरी बार नामांकन करेंगे। लेकिन इस नामांकन के पहले कल एक भव्य रोड शो हुआ और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि शक्ति प्रदर्शन किया गया। एनडीए के बड़े नेता भी आज मौजूद रहेंगे जिनके साथ बैठक भी होनी है प्रधानमंत्री की। और 11:40 का वो मुहूर्त है। और अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में 11:40 का जो टाइम है उसको बेहद शुभ माना गया है। उस हिसाब से 11:40 पर ही उसी मुहूर्त में प्रधानमंत्री आज नामांकन दर्ज भी करेंगे। काशी में मिनी भारत की एक झलक देखने को जरूर मिल रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुख्ता तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम, कड़े इंतजाम किए गए हैं। और कल का नजारा भी आपने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ भी नजर आए। और ये तस्वीरें देखिए सामने आ रही हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें उनका स्वागत करते हुए, उन्हें शॉल उड़ाते हुए आ रही है नजर। इस वक्त बीजेपी के दिग्गज नेता, बड़े नेता काशी में ही है मौजूद। और आज जब नामांकन करने पहुंचेंगे प्रधानमंत्री तो ये बड़े नेता आएंगे नजर उनके साथ। 11:40 का क्यों इसको शुभ माना गया है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। और ये 2 तस्वीरें एक बार फिर आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात जेपी नड्डा के साथ और दूसरी तस्वीरें कल की तस्वीरें हैं जब भव्य रोड शो और शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। ग्राउंड पर हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं जो लगातार पल पल का अपडेट तस्वीरों के साथ हम तक पहुंचा रहे हैं। रविंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, तस्वीरें दिखाएं,
कुछ ही देर का इंतजार और उसके बाद प्रधानमंत्री 11:40 पर नामांकन करेंगे। लेकिन उसके पहले की क्या तैयारियां हैं? अब बिल्कुल यहाँ की तैयारी आपको दिखा रहे हैं कि जो कचहरी कलेक्ट्रेट गेट और चौराहा है ये पूरी तरह से सजा दिया गया है। आप देखिए कि जिस तरह से रोड शो में पूरे काशी को सजाया गया था, उसी तरह से कचहरी जो गेट है, चौराहा है, ये काफ़ी फेमस यहाँ का चौक है, इसको पूरी तरह से सजाया गया है। हम कुछ काशी वासियों से बात भी करते हैं यहाँ पर उनके ही अंदाज में कि अभी प्रधानमंत्री जी आएंगे नॉमिनेशन करने के लिए, आप लोग उन्हीं के लिए खड़े हैं? जी 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 कहाँ से आए हैं? जी सारनाथ से। सारनाथ से जी। तो केवल देखने के लिए आए हैं? जी हम लोगों का सौभाग्य है कि काशी के सांसद हैं हमारे, और मान लीजिए प्रधानमंत्री भी हैं, तो अब ऐसा सौभाग्य कहाँ मिलेगा हम लोगों को कि साक्षात उनके और योगी जी के दर्शन होंगे। आप क्या कहेंगे? हम सरकारी अप्लाई। अच्छा, सरकारी। आप यहीं के हैं? जी सर, नहीं, हम बिहार के सर। बिहार से यहाँ पर आए हैं? हाँ सर। तो अभी पीएम आएंगे यहाँ पर, तो आप उनका इंतजार कर रहे हैं? जी सर, इसके इंतजार। जी सर। बिहार में भी चुनाव हो रहे हैं ना? जी सर, चुनाव हो चुका सर, क्या रिपोर्ट नहीं मिला सर कि कब होगा इसके। अच्छा, लेकिन यहाँ पर आए हैं प्रधानमंत्री को? हाँ जी जी सर। वाह, आप क्या कहेंगे? हम भी आए देखने के लिए सर। तो काशीवासी दूर दूर से, जो एक काशी का एक अलग है, एक मिनी भारत होता है काशी। यहाँ पर हर क्षेत्र से लोग यहाँ पर आते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए या फिर दूसरे काम के लिए, और वो जो संख्या यहाँ पर लोग का है वो यहाँ इंतजार करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, क्योंकि कल रोड शो के बाद सबको पता है यहाँ पर कि नॉमिनेशन होने वाला है, चाहे बाहर से कहीं से आए होंगे लोग। आपने क्योंकि 2014 का भी वो दौर देखा जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से नामांकन भरा, और अब आप 2024 का भी दौर देख रहे हैं। इन 10 सालों के अंदर किस प्रकार का बदलाव और पूरे माहौल में किस प्रकार की तब्दीलियां देखने को मिली, मैं आपसे ये सवाल करूंगी। लेकिन देखिए, तस्वीरें अब मिलने लगी हैं। लगातार जो काफिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। काल भैरव मंदिर में वो पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने आशीर्वाद लिया भगवान का, काल भैरव के दर्शन किए। आज के दिन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंदिर में दर्शन के साथ हो चुकी है, और अब सीधे गंगा आरती के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। दिखा रहा हूं कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे हैं और दर्शन पूजन करेंगे। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं, वो तस्वीरें मैं आपको ये देखिए, प्रधानमंत्री नीचे उतरते हुए, और जहाँ ये पुजारी हैं वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पूजा अर्चना होगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये गंगा घाट पर जाते हुए प्रधानमंत्री हाथ हिलाते हुए, हमारे सहयोगी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं और दर्शन पूजन करते हुए आपको दिखा देंगे। ये तस्वीरें आप देखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जहाँ ये पुजारी हैं, मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी पुजारियों की तरफ कैमरामैन फोकस करें, यहाँ फोकस करेंगे जहाँ पर ये पुजारी हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पहुँच रहे हैं और यहाँ पूजा अर्चना का कार्यक्रम होगा। ये उतरते हुए सीढ़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में नजर आ जाएंगे, और अब यहाँ पूजा अर्चना होगी, क्योंकि जिस तरह गंगा सप्तमी का दिन है, गंगा सप्तमी एक पुण्य की प्राप्ति होती है गंगा में स्नान करने भर से, और अब यहाँ पूजा अर्चना का कार्यक्रम उनका है। तो वो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। और क्योंकि यहाँ कल आपको बता दें कि नामांकन आज होना है, कल रोड शो किया था, एक पूरी ताकत दिखाई गई थी, और नामांकन से पहले पूजा अर्चना करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये देखिए तस्वीरें आप देखिएगा, आपको तस्वीरें हम आपको सुपर एक्सक्लूसिव, प्रधानमंत्री आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ जो पुजारी हैं उनसे मिलते हुए, उनसे बातचीत करते हुए आपको नजर आ जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यहाँ पर उनका स्वागत किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, देख पा रहे होंगे आप, हमारे सहयोगी आपको सदाशिव आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब यहाँ ये पूजा अर्चना हो रही है, अब ये देखना होगा क्या आप वो गंगा स्नान करेंगे या सिर्फ पूजा करेंगे, ये अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि वहाँ पर पूरी तरह क्रूज भी तैयार है, काल भैरव मंदिर की तरफ वो रवाना होंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, गंगा से उनका एक लगाव है, क्योंकि 2014 में आपको याद होगा उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई और उन्होंने कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, और अब वो कहते हैं कि देखिए 10 बरस हो गए, मुझे ऐसा लगता है कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है। पूजा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में आ जाएंगे, गंगा माँ की पूजा कर रहे हैं, और गंगा सप्तमी का ये दिन है, बहुत पावन दिन है। 14 मई तारीख तय की गई है नॉमिनेशन के लिए, और माना ये जा रहा है कि इसीलिए 14 मई को चुना गया, क्योंकि आज गंगा सप्तमी का दिन है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग, चाहे वो हरिद्वार हो, वाराणसी हो या प्रयागराज हो, वहाँ डुबकी लगा रहे हैं, आस्था की डुबकी। और माना जाता है कि गंगा की पूजा करना से अर्चना करना बहुत शुभ काम करना, अगर आप चाहते हैं तो गंगा मैया की आप पूजा अर्चना कीजिए और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। और देखिए आप देख सकते हैं हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
वहाँ पूजा अर्चना करते हुए तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम आपको वाराणसी के दशाश्वमेध घाट से दिखा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दर्शकों को बता दें कि इसके बाद वो क्रूज में सवार होंगे और बताया जा रहा है कि वो नमो घाट के लिए रवाना होंगे। नमो घाट के बाद काल भैरव मंदिर के भी दर्शन करेंगे, क्योंकि काल भैरव को आपको बता दें कोतवाल कहा जाता है काशी का, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले कोतवाल के वहां हाजिरी लगाएंगे और फिर नॉमिनेशन के लिए 11:40 बताया जा रहा कलेक्ट्रेट दफ्तर पर उनका नॉमिनेशन होगा, जहां सीएम योगी भी रहेंगे आपको बता दें, और गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बताया जा रहा है, बीजेपी के शासित राज्यों के मुख्यमंत्री तमाम वहां पहुंचेंगे। इसके अलावा दर्शकों को ये भी एक अहम जानकारी दे दें, जब उनका नॉमिनेशन हो जाएगा उसके बाद बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ उनकी मुलाकात होगी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में, और वहां उनसे बातचीत करने के बाद वो यहां से झारखंड के लिए रवाना हो जाएंगे। वहां उनका चुनावी सभाएं हैं। लेकिन अभी तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, दशाश्वमेध घाट से हम तस्वीरें दर्शकों को लगातार लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बता दें कि पूजा अर्चना कर रहे हैं, गंगा माँ की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह बार बार हम जिक्र कर रहे हैं कि उनका कोई भी कार्यक्रम होता है, वो कल उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, उसके बाद गंगा मैया की पूजा कर रहे हैं, उसके बाद दर्शकों को बता दें कि काल भैरव के दर्शन करेंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण ये तस्वीर हो जाती है। और एक चाहे वो देखिए 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो, आप ये देखेंगे कि 2022 का विधानसभा चुनाव का मैं जिक्र कर रहा हूं, जब विधानसभा चुनाव में ऐसा माना जा रहा था कि वाराणसी पूर्वांचल की सीटों पर बीजेपी की दमदारी कम थी। सी न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बता दें कि लगातार पल पल के अपडेट्स हम तक आ रहे हैं सामने, और अब क्योंकि काल भैरव के दर्शन करने के लिए जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिलहाल ये तस्वीरें, मंत्रोच्चार फिलहाल चल रहा है। जब हाथ में जुड़ेंगे ना तो तुम्हारा ही पैर चलेगा। हमारे सहयोगी रविंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, देखिए कुछ देर पहले जयप्रकाश भी लगातार रिपोर्ट दिखा रहे थे, कह रहे थे कि गंगा आरती के साथ ही किसी शुभ कार्य का आगाज हो जाता है, वही चल रहा है अभी। अब बिल्कुल देखिए, माँ गंगा का कम से कम काशी में एक अलग ही स्थान होता है। आपको अगर जो माँ गंगा का अवतरण का कहानी है, जो किस्से हैं, जो हकीकत है, वो सबको पता है कि माँ गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली, नीचे धरती पर इतना वेग था कि भोले शंकर ने उनको अपने जटाओं में रखा। कहा जाता है कि 1 महीने तक वो जटाओं में ही रही। उसके बाद जब भगीरथ के आग्रह करने पर उनके जो उन्होंने तप किया था, उसके बाद माँ गंगा धरती पर अवतरण लिया था। लेकिन इतने वेग में थी, कहा जा रहा है कि काशी का महत्व बता रहे हैं माँ गंगा को लेकर, इतने वेग में थी कि जब काशी के कुछ दूर पर आई, प्रयाग में यमुना नदी से जब उनका संगम हुआ, उसके बाद और विकराल रूप धरकर वो काफ़ी दूर चौड़ाई में बहते हुए आई। यहाँ पर काशी को कहा जाता भोले बाबा का ये स्थान है, भोले बाबा का निवास स्थान है। और ऐसे में उनका विकराल रूप भोले शंकर को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने माँ गंगे को यहाँ से उत्तरायण कर दिया। ये कहे उनके धारा रोक दी और उत्तरायण हो गई। पहली बार माँ गंगा यहाँ से उत्तरायण हुई है। तो माँ गंगा और भगीरथ ने दोनों ने फिर उनसे प्रार्थना की, तो कहा, भोले शंकर ने कहा कि 3 आपको काम करना पड़ेगा यहाँ पर। एक अस्थाई निवास यहाँ पर रहना पड़ेगा, दूसरा कि आप
घाटों को नुकसान नहीं करेंगे। आप देखिए कि 50 फीट 60 फीट तक माँ गंगा का जब प्रवाह होता है तो काशी के घाटों पर उनका जलावतरण देखने को मिलता है, लेकिन घाटों को कोई नुकसान नहीं होता। और ये भी कहा गया तीसरे में कि यहाँ पर जो जलीय जीव रहेंगे आपके अंदर, वो काशी में किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। आप प्रयाग में देख लीजिए या फिर इसके आगे कहीं भी, तो मगरमच्छ हो या दूसरे जल जीव, वो नुकसान पहुँचा सकते, लेकिन काशी में आज तक सदियों से किसी को नुकसान जलीय जीव ने नहीं किया। तो ये 3 बातें हुई और उसके बाद से गंगा दशहरा और गंगा अवतरण जो दशमी होते हैं यहीं पर मनाया जाता है। और ये शुभ मुहूर्त है 14 तारीख को। आज गंगा की यहाँ पर अवतरण भी हुआ था और माँ गंगा का यहाँ पर स्थायी निवास भी आज ही के दिन हुआ था। और इसीलिए कहा जाता है कि माँ गंगे को जो गोद लिए हैं, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दावा करते हैं, तो आज माँ गंगा को पूजन कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेंगे। क्योंकि आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बड़ा काम करते थे तो अपनी माँ, स्वर्गीय माँ का आशीर्वाद लेने जाते थे। आपने गुजरात में कई ऐसे आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी। 2014 का शुभारंभ हो, 19 या फिर हाल फिलहाल तक जब तक वो जीवित थी, जब भी गुजरात जाते थे उनका आशीर्वाद लेकर ही वो अपना वोटिंग भी करते थे और दूसरे काम करते थे। तो अब जो माता जी नहीं है तो अब माँ गंगा ने गोद ले लिया है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो में कहा और लगातार कहते रहते हैं। तो माँ गंगा से आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, उनसे प्यार करने जा रहे हैं, उनसे स्नेह कर रहे हैं। और ये शुभ मुहूर्त के बाद जब वहाँ से चलेंगे तो नमो घाट होते हुए काशी के कोतवाल से भी परमिशन लेंगे और तब यहाँ पर आएंगे कचहरी में अपना नॉमिनेशन भरने के लिए, जहाँ पर कई दिग्गज नेता भी उस समय मौजूद होंगे, 30 दर्जन से ज़्यादा दिग्गज मौजूद होंगे। तो माँ गंगा का एक अलग ही महत्व है। काशी में भोले शंकर के जटाव से निकलकर अस्थायी निवास माँ गंगा का यहाँ पर है। और पुराणों में तो यहाँ तक कहा जाता है कि माँ गंगा और माँ पार्वती के बीच में यही चला था कि माँ पार्वती तो उनकी संगनी है, माँ गंगा का इतना महत्व के, तो ये कई तरह किस्से हैं। और उसके बाद माँ गंगा भोले शंकर के जटाव में है, यानी शीर्ष पर उन्होंने उनको नवाजा और इसलिए यहाँ पर अस्थायी निवास माँ गंगा का माना जाता। हरिद्वार में श्री हरि के चरणों को उन्होंने नवाजा, उसके बाद माँ गंगा यहाँ पर अस्थायी निवास की है। तो कहीं न कहीं आज माँ गंगा का आशीर्वाद भी ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनसे आज्ञा भी ले रहे हैं, अनुमति भी ले रहे हैं, उनका स्नेह भी चाह रहे हैं। और इसलिए आप ये पूजन जो दिखा रहे हैं हमारे करोड़ों दर्शकों को, ये दर्शक यही जानेंगे कि किस तरह से माँ गंगा और काशी और भोले बाबा विश्वनाथ का महत्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय जीवन में, या फिर कह सकते हैं जो सियासी जीवन है 2014 से जो शुरुआत हुई थी केंद्रीय स्तर पर। तो इसलिए ये पूजन का भी अपना महत्व है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए या माँ गंगा के बेटा के लिए। कल जैसा कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता कह रहे थे कि माँ गंगा का बेटा, हमने बोला भी माँ गंगा का बेटा भीष्म थे, उन्होंने उनके पुत्र थे, माँ गंगा के पुत्र भीष्म थे, माँ गंगा का बेटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे हो गए। तो उन्होंने यही कहा था कि माँ गंगा ने बुलाया 2014 में यहाँ पर आए, जबकि वो चाहते तो गुजरात में, जैसा बड़ौदा में उन्होंने चुनाव भी लड़ा था वहाँ से दूसरी सीट पर, वो चाहते गुजरात में सेफ कई पूरा वहाँ पर सारी सीट सेफ होती है, जिस तरह से बीजेपी दावा इस बार भी कर रही है कि 26 की 26 सीटें वहाँ जीतेंगे, लेकिन उन्होंने काशी को चुना था। सियासी तौर पर भी इसका अपना महत्व था और सनातन परंपरा के अनुसार भी इसका काफ़ी महत्व है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन में। कहा जाता है उन्होंने कई बार इसका अपने खुद ही इसका उद्ग्रहण भी किया है कि जब वो घर छोड़े थे, जब पहाड़ों में ज़िंदगी बिता रहे थे, तो आपने देखा कि हमने भी पढ़ा भी है, सुना भी है और कई जगह जानकारी भी है कि जो भी साधु सन्यासी होते हैं, बाबा भोले का जो तप करता है, वो एक बार कहीं ना कहीं काशी जरूर आता है। तो हो सकता है कि माँ गंगा का आशीर्वाद भी लेने के लिए और काशी में बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने उस काल में यहाँ पर निवास। बिल्कुल रविंद्र, तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ खास मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सवाल यही है कि वाराणसी का जो कल्चर रहा है, जो रीत, जो परंपराएं रही हैं, उसके साथ एक कनेक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है। 2014 से लेकर 2024 के बीच हमने कई तस्वीरें ऐसी देखी और आज भी हम ये तस्वीरें देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर बाद अपना नामांकन भरेंगे। तीसरी बार वाराणसी से नामांकन करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जी न्यूज पर लगातार ये बड़ी कवरेज, मेगा कवरेज जारी है। तस्वीरें आपको लगातार हम वाराणसी से दिखा रहे हैं। तैयारियां
यहाँ पर पूरी हो चुकी हैं। 11:40 का वो वक्त जब नामांकन करेंगे प्रधानमंत्री। आपको बता दें कि नामांकन के पहले एनडीए के नेताओं के साथ होनी है बैठक और नामांकन के बाद कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उसके पहले उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें उन्होंने वाराणसी से उनका क्या नाता है, काशी से उनका क्या कनेक्शन है, इसके बारे में बताया है। एक बड़ा संदेश देने की भी उन्होंने कोशिश इस वीडियो के जरिए की है। इसके पहले सुबह सुबह काल भैरव के दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए, यानी कि आज की शुरुआत काल भैरव के आशीर्वाद के साथ प्रधानमंत्री ने की। वाराणसी से तीसरी बार आज नामांकन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वाराणसी के साथ साथ आसपास के इलाकों पर भी इसका प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। कल भव्य रोड शो हुआ सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ, एक बड़ा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। ये 3 तस्वीरें आपके सामने, और देखिए कैसे कैसे हर तस्वीर में आपको अलग अलग जो माहौल है वो दिखाई देगा। पहली बार जब नामांकन किया उनके साथ उनके प्रस्तावक मौजूद रहे। काशी से उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था, 2014 में उन्होंने नामांकन किया था। फिर उसके बाद जब भारी मतों से उनकी जीत दर्ज की गई 2014 में भी, उसके बाद 2019 में भी वो फिर एक बार अपने प्रस्तावकों के साथ पहुंचे नामांकन दर्ज कराने के लिए। भारी मतों से उन्होंने फिर जीत दर्ज की। हैट्रिक की तैयारी है अब 2024 में, तीसरी बार नामांकन करेंगे। लेकिन इस नामांकन के पहले कल एक भव्य रोड शो हुआ और साथ ही साथ आपको यह बता दें कि शक्ति प्रदर्शन किया गया। एनडीए के बड़े नेता भी आज मौजूद रहेंगे जिनके साथ बैठक भी होनी है प्रधानमंत्री की। और 11:40 का वो मुहूर्त है। और अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में 11:40 का जो टाइम है उसको बेहद शुभ माना गया है। उस हिसाब से 11:40 पर ही उसी मुहूर्त में प्रधानमंत्री आज नामांकन दर्ज भी करेंगे। काशी में मिनी भारत की एक झलक देखने को जरूर मिल रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुख्ता तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम, कड़े इंतजाम किए गए हैं। और कल का नजारा भी आपने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ भी नजर आए। और ये तस्वीरें देखिए सामने आ रही हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें उनका स्वागत करते हुए, उन्हें शॉल उड़ाते हुए आ रही है नजर। इस वक्त बीजेपी के दिग्गज नेता, बड़े नेता काशी में ही हैं मौजूद। और आज जब नामांकन करने पहुंचेंगे प्रधानमंत्री तो ये बड़े नेता आएंगे नजर उनके साथ। 11:40 का क्यों इसको शुभ माना गया है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। और ये 2 तस्वीरें एक बार फिर आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात जेपी नड्डा के साथ, और दूसरी तस्वीरें कल की तस्वीरें हैं जब भव्य रोड शो और शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। ग्राउंड पर हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं जो लगातार पल पल का अपडेट तस्वीरों के साथ हम तक पहुंचा रहे हैं। रविंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, तस्वीरें दिखाएं। कुछ ही देर का इंतजार और उसके बाद प्रधानमंत्री 11:40 पर नामांकन करेंगे, लेकिन उसके पहले की क्या तैयारियां? बिल्कुल, यहाँ की तैयारी आपको दिखा रहे हैं कि जो कचहरी, कलेक्ट्रेट गेट और चौराहा है ये पूरी तरह से सजा दिया गया है। आप देखिए कि जिस तरह से रोड शो में पूरे काशी को सजाया गया था, उसी तरह से कचहरी जो गेट है, चौराहा है, ये काफ़ी फेमस यहाँ का चौक है, इसको पूरी तरह से सजाया गया है। हम कुछ काशी वासियों से बात भी करते हैं यहाँ पर उनके ही अंदाज में कि अभी प्रधानमंत्री जी आएंगे नॉमिनेशन करने के लिए, आप लोग उन्हीं के लिए खड़े हैं? जी 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 कहाँ से आए हैं? जी सारनाथ से। सारनाथ से जी। तो केवल देखने के लिए आए हैं? जी, हम लोगों का सौभाग्य है कि काशी के सांसद हैं हमारे, और मान लीजिए प्रधानमंत्री भी हैं, तो अब ऐसा सौभाग्य कहाँ मिलेगा हम लोगों को कि साक्षात उनके और योगी जी के दर्शन होंगे। आप क्या कहेंगे? हम सरकारी अप्लाई। अच्छा, सरकारी। आप यहीं के हैं? जी सर, नहीं, हम बिहार के सर। बिहार से यहाँ पर आए हैं? हाँ सर। तो अभी पीएम आएंगे यहाँ पर, तो आप उनका इंतजार कर रहे हैं? जी सर, इसका इंतजार कर रहे हैं। जी सर। बिहार में भी चुनाव हो रहे हैं ना? जी सर, चुनाव हो चुका सर, क्या रिपोर्ट नहीं मिला सर कि कब होगा इसके। अच्छा, लेकिन यहाँ पर आए हैं प्रधानमंत्री को? हाँ जी जी सर। वाह, आप क्या कहेंगे? हम भी आए देखने के लिए सर। तो काशीवासी दूर दूर से, जो एक काशी का एक अलग है, एक मिनी भारत होता है काशी,
यहाँ पर हर क्षेत्र से लोग यहाँ पर आते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए या फिर दूसरे काम के लिए, और वो जो संख्या यहाँ पर लोग का है वो यहाँ इंतजार करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, क्योंकि कल रोड शो के बाद सबको पता है यहाँ पर कि नॉमिनेशन होने वाला है, चाहे बाहर से कहीं से आए होंगे लोग। आपने क्योंकि 2014 का भी वो दौर देखा जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से नामांकन भरा, और अब आप 2024 का भी दौर देख रहे हैं। इन 10 सालों के अंदर किस प्रकार का बदलाव और पूरे माहौल में किस प्रकार की तब्दीलियां देखने को मिली, मैं आपसे ये सवाल करूंगी। लेकिन देखिए तस्वीरें अब मिलने लगी हैं, लगातार जो काफिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। काल भैरव मंदिर में वो पहुंचे थे जहां पर उन्होंने आशीर्वाद लिया भगवान का, काल भैरव के दर्शन किए। आज के दिन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंदिर में दर्शन के साथ हो चुकी है और अब सीधे गंगा आरती के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। दिखा रहा हूं कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे हैं और दर्शन पूजन करेंगे। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं, वो तस्वीरें मैं आपको ये देखिए प्रधानमंत्री नीचे उतरते हुए, और जहाँ ये